नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपके साथ महेंद्र कुमार और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं आज नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है बच्चों पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। टॉपिक का नाम है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये वाला टॉपिक करेंगे बच्चों 8.4। इस टॉपिक में बच्चों कुछ सूत्र है, फॉर्मूलाज है, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे साइन 90 माइनस ए कोस ए, कोस 90 माइनस ए साइन ए। तो घबराइए नहीं बच्चों, इसकी याद करने की ट्रिक ये कैसे बनती है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो उससे पहले चलते हैं, ये पता करते हैं भी पूरक कोण होता क्या है। तो बच्चों करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। बच्चों, आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे, और इसको शेयर भी कीजिए बच्चों। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पूरक कोण होते क्या है। तो बच्चों पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो। कितना हो बच्चों? 90 डिग्री हो। मान लीजिए कोई दो कोण है ए और दूसरा कोण है बी। तो बच्चों इन दोनों कोणों का योग यदि 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं भी ए का पूरक कोण बी है और बी का पूरक कोण ए है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कोण है जिस 14 डिग्री, तो इसका पूरक कोण क्या होगा? इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 90 में से 14 को घटा देते हैं। यानी 90 डिग्री में से 14 डिग्री को घटाने पर बच्चों क्या प्राप्त होगा? वो इसका पूरक कोण होगा, यानी 76 डिग्री। 76 डिग्री क्या है बच्चों? 14 डिग्री का पूरक कोण है। इसी प्रकार इन पूरक कोणों का यूज करके हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। हम ज्ञात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए किस प्रकार है। सबसे पहले हम जो सूत्र है उनको याद करेंगे। उससे पहले मैंने आपको एक सारणी बनवाई थी, त्रिकोणमितीय सारणी। तो बच्चों उसमें जो सभी मान है आपको याद होने चाहिए। यदि आपको याद नहीं है या फिर वो सारणी समझ में नहीं आई है तो आप उस वीडियो को दोबारा देखो और उससे समझने की कोशिश करो, क्योंकि उस सारणी के बगैर हम आगे की प्रश्नावली नहीं कर पाएंगे और नहीं हमारी समझ में आएगी। तो बच्चों वो है सारणी ये। तो बात करें पूरक कोणों की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पूरक कोण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई कोण 30 डिग्री है तो इसका पूरक कोण होगा बच्चों 60 डिग्री। उसका कोई कोण 30 डिग्री है तो उसका पूरक कोण होगा 60 डिग्री होगा बच्चों। तो हमें टोटल जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो पता होने चाहिए। त्रिकोणमितीय फलन 6 होती है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और बच्चों कोसेक। बच्चों आपको इस क्रम में लिखने के बाद ये जरूर पता होना चाहिए भी साइन का कोस होगा और कोस का होगा साइन। ये मैं आगे इस वीडियो में आगे बताऊंगा भी कैसे होगा। टेन का कोट होगा बच्चों और कोट का टेन। सेक का कोसेक होगा और कोसेक का सेक। कैसे होगा इस सारणी को ध्यान से देखो बच्चों। यदि मैं लिख दूं साइन 30 डिग्री का मान कितना है बच्चों? 37 डिग्री का मान देखो बच्चों यहाँ पर कितना है, 1/2। तो पूरक कोण यानी 30 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाए बच्चों? 60 डिग्री।
अब देखा जाए कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा बच्चों, कोस 60 डिग्री का मान होगा 1/2, यानी ध्यान से दोबारा देखो, यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है और कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2 है। तो इससे हम लिख सकते हैं भी साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, कोस ए होगा। क्या होगा बच्चों, कोस ए। अब देखो कैसे होगा, उसके लिए साइन 90, मैं एक बार के लिए ये मान लेता हूँ भी ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान है 30 डिग्री, तो कोस का क्या होगा 30 डिग्री, हमें सिद्ध करना है। तो साइन 90 में से 30 गया तो बच्चा 60 डिग्री बच्चों, और बराबर किसके है, कोस 30 डिग्री के। तो अब सारणी में चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही है। सारणी में देखो बच्चों, साइन 60 यानी √3/2 बच्चों, यहाँ पर साइन 60 का मान है √3/2, क्या बराबर होगा साइन 30 के, सॉरी कोस 30 के। तो इसमें कोस 30 का मान देखो बच्चा √3/2 है, √3/2, यानी हम कह सकते हैं भी साइन 60 का मान कोस 30 के बराबर होगा। यानी ये जो फॉर्मूला है ये इस पे अप्लाई हो रहा है। तो इसमें हम सभी के एक बार फॉर्मूला जो सूत्र है वो लिखेंगे। तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी साइन 90 माइनस ए कोस ए, यानी साइन का जो पूरक कोण है, साइन का जो पूरक कोण होगा वो कोस ए होगा, यानी साइन का जो पूरक कोण का मान होगा वो साइन के कोण के बराबर होगा। अब देखो कोस, इसी प्रकार कोस का होगा बच्चों, कोस का साइन हो जाएगा, टेन का क्या होगा बच्चों, टेन का होगा कोट ए, कोट का क्या होगा बच्चों 90 माइनस ए यानी 10a। बच्चों जो फॉर्मूला है वो आपको याद ही होना चाहिए, ये मैंने समझा दिया भी किस प्रकार होता है, ये सभी आपको एक बार करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 10 के बाद कोट। अब देखो सेक 90 माइनस ए किसके बराबर होगा, कोसेक के बराबर होगा बच्चों, कोसेक के बराबर होगा, कोसेक ए के बराबर होगा, और कोसेक 90 माइनस ए सेक ए के बराबर होगा। तो बच्चों ये सवाल आगे के है जो इन फॉर्मूलाज के बगैर नहीं होगा। इन फॉर्मूलाज के बगैर नहीं होगा, जब मैंने सिद्ध कर दिया है भी फॉर्मूलाज कैसे होते हैं। साइन का पूरक कोण होता है बच्चों 30 डिग्री, तो देखिए साइन का √3/2 60 का मान, तो इसका ये हो गया। 45 का होता है 45 डिग्री, तो ये देखिए बच्चों साइन कोस का मान समान है, 10 कोट का मान समान है क्योंकि पूरक कोण भी समान है, सेक कोसेक का मान भी क्या है समान है। √2/1 का मतलब √2 ही होता है। उसी प्रकार देखो बच्चों 30 डिग्री का मान कोट 60 डिग्री के बराबर है बच्चों। देखो 30 डिग्री का मान कोट 60 डिग्री के बराबर है, यानी ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं इस पर करते हैं एक सवाल। तो सवाल क्या है बच्चों, सवाल है प्रश्नावली है हमारी 8.3, इसका एक सवाल है साइन 18 डिग्री बटे में कोस 72 डिग्री, यानी साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होगा बच्चों, सूत्र के तहत यह होगा कोस ए के बराबर होगा। अब मान रखते हैं साइन 90 माइनस 18 बराबर साइन
72 डिग्री किसके बराबर होगा बच्चों? सॉरी, साइन 90 माइनस 18 कोस 72 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि बच्चों को ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर ये है तो यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर ये, यानी जो कोण है वो समान होगा घटाने के बाद, यानी कोस साइन 18 डिग्री का मान होगा कोस 72 डिग्री के। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, तो कह सकते हैं समीकरण 1 में साइन 18 का मान रखने पर तो रखते हैं बच्चों, क्या होता है कोस 72 बट्टे में कोस 72 किसके बराबर हो गया? दोनों कट जाएंगे, कोस 72 से कोस 72 कट गया, तो आंसर आया बच्चों 1। इसी प्रकार देखो बच्चों, इसके आगे के सवाल होंगे, ये वाला भी इसी प्रकार होगा। इसमें हम tan का फॉर्मूला रखेंगे, इसमें कोस साइन है तो कोस साइन का फॉर्मूला रखेंगे इसमें भी। तो बच्चों इसके आगे के सवाल मैं इसके आगे के वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं बच्चों इसके अगले वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और प्रत्येक वीडियो आपको समझ में आने के बाद अन्य आपके दोस्तों को भी भेजिए, ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सके। तो चलते मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।